Hey people, welcome back on this YouTube channel Guinea Ki Waves, and I'm back with a new episode of Hustle with Guinea. So why I called my vlogs Hustle? Because कुछ सालों पहले जब मैंने कुछ साल नहीं सिर्फ 2 ही साल हुए हैं 2 साल पहले जब मैं बाहर रहने आई थी, मैंने फ्लैट में रहना स्टार्ट किया था. आई फेस सो मैनी चैलेंजेस, हाउ टू मैनेज अ होम, हाउ टू मैनेज एवरीथिंग. सुबह के लिए खाना कैसे बनाना है, घर की सफाई कैसे करनी है, अपनी खुद की केयर कैसे करनी है. बट फाइनली धीरे धीरे मैं इन चीज़ों को सीखने लगी हूँ. सो जो चीज़ें मेरे लिए कभी हसल थी, नाउ आई कैन डू एवरीथिंग कंफर्टेबली. सुबह उठकर अपने लिए लंच बना के, नाश्ता बना के जाना, दिस इज़ अ प्राउड फीलिंग फॉर मी. सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग. Today let me tell you one thing, that how much crazy I am for Sara Sarosh vlog. तो एक्चुअली अभी ना मैं जस्ट खाना खाने बैठी थी, अपना डिनर कर रही थी, एंड आई थॉट कि कुछ फ़ोन में लगा लेती हूँ, देखूँगी. सडनली आई सॉ कि सारा सरोज ने अपना व्लॉग अपलोड किया है. आई एम लाइक फटाफट से अपना टैब ओपन करती हूँ एंड आई एम गोना सी इट बिकॉज आई जस्ट लव वॉचिंग सारा सरोज व्लॉग. अगर आप में से भी कोई है ना सारा स्क्वाड, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपने नहीं देखा है सो वॉच हर व्लॉग, मे बी शायद आपको भी पसंद आए, मुझे तो बहुत पसंद है. एंड अभी शी अपलोड अ व्लॉग, आई गॉट स्कैम्ड इन इबिता सोलो बैक ट्रिप, जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट व्लॉग देखा था विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा था. लेट मी से भी क्या होता है. Currently in Ibiza, we are in the Balearic Islands of Spain, और मैं अकेली हूँ यहाँ पे. Hey people, so finally today I'm happy क्योंकि आज मैंने थोड़ा डिफरेंट कलर पहना है. रोज़ ना मैं ब्लैक पहन के तरस गई थी, एंड आज तो मैं सोच रही थी कि यार ऐसा लग रहा है ज़िंदगी से रंग ही चले गया. बस सुबह उठो, ब्लैक पहनो, चले जाओ. सो फाइनली मैंने ब्लैक टॉप नहीं पहना, मैंने थोड़ा डिफरेंट प्यारा सा कलर पहन लिया. आज खुद को देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है. एंड अभी बस मैंने अपने लिए रोटी बनाई और रायता खाऊंगी, क्योंकि सब्जी बनाने में टाइम वेस्ट होता एंड सही भी रहता है, घर में मस्त खा सकते हैं. एंड टुडे आई ऑर्डर समथिंग फ्रॉम मिंत्रा, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है ये काम मैंने नहीं, पता नहीं मेरे अंदर की कौन सी आत्मा ने कर दिया है. बिकॉज नॉर्मली कभी भी मैं ना इन्फ्लुएंस होकर दूसरों से शॉपिंग नहीं करती थी, बट दिस टाइम बिकॉज मेरे हेयर्स यू कैन सी कितने ख़राब हो गए हैं. लाइक जब से चिकन पॉक्स हुआ था ना, उस टाइम पे 10 दिन अप्रॉक्स मेरे बालों की ढंग से बिल्कुल भी केयर नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे बालों में भी बहुत ज़्यादा दाने हो गए थे. सो बिकॉज ऑफ दैट इतना ज़्यादा असर पड़ा है ना मेरे हेयर्स पे. और मुझे लग रहा है कि जो शैम्पू मैं भी यूज़ कर रही हूँ, सो रिसेंटली मैं अभी वाओ स्किन साइंस का यूज़ कर रही थी, बड़ा वाला बिल्कुल मैंने मंगा रखा था, अप्रॉक्स 700 रुपये का वो आया था, बट वो मुझे अब बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है. तो आज मैंने बहुत ही लोगों से इन्फ्लुएंस होके और वीडियोस देख के फाइनली मंगवाया. तो बेसिकली दिस इज़ द पैकेज. ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया है, एंड ये मैंने कल ही ऑर्डर किया था, आज ही डिलीवर कर दिया. और जो चीज़ें मुझे चाहिए होती है ना बिल्कुल जल्दबाजी में, वो ये कभी डिलीवर नहीं करता टाइम पर. बट ठीक है, मुझे इसकी भी ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. तो पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं मामाअर्थ का शैम्पू ट्राई करूँगी. वैसे मैं पहले शुरुआत में पहले ट्राई कर भी चुकी हूँ. मामाअर्थ इज़ ऑल्सो गुड, मुझ पर अच्छा उसका काम किया था. बट दिस टाइम आई बॉट दिस, मतलब ये वाला. दिस इज शैम्पू बी ब्लंट का 300 ml का. ये ना आजकल आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, बहुत सारे लोग इसको ट्राई कर रहे हैं एंड दिस से कि बहुत अच्छा है. मैंने इसका हेयर मास्क नहीं मंगाया. अगर मुझे पसंद आता है इसका कंडीशनर और शैम्पू, डेफिनेटली आई एम गोना परचेज द हेयर मास्क एज वेल. बट अभी के लिए तो मैं इन दो को ही ट्राई करके देखती हूँ, एंड लेट्स सी 1 वीक में अंदर पता चल जाएगा. ये वैसे काफ़ी ओल्ड सा क्यों लग रहा है मेरे को, बेवकूफ़ तो नहीं बना दिए, ठीक है, बट ओके. दिस इज़ द बी ब्लंट का कंडीशनर विथ डीप नरिश एज शाइन. लेट्स सी. मेरे बालों पे ना आपको बिल्कुल इसका सच पता चल जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो है वो इसके साथ कोलैबोरेशन में है, बट ये बिल्कुल भी कोलैबोरेशन में नहीं है. दिस इज़ टोटली, बट पता है इतनी गंदी बॉटल हो रही है ना, मुझे ये चीज़ पैकेजिंग देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. बट लेट्स सी प्रोडक्ट कैसा रहता है. Oh my God, इनके खुलने का स्टाइल इज समथिंग डिफरेंट, थिंक क्वाइट गुड. द 2 bottles एंड अप्रॉक्स ये मुझे दोनों पड़े हैं 700 समथिंग के. वो पेपर उड़ गया, ओके, इसमें लिखा होगा शायद. ये दोनों मेरे को पड़े, इसमें भी नहीं लिखा है क्योंकि मैं ये पेड किया था, अप्रॉक्स 700 का. लेट्स सी.
द रिस्पॉन्स एंड मैं आपको एक्चुअली रिव्यू दूंगी क्योंकि मैंने खुद से परचेस किया है। So ये गाइस करेंटली इट्स अराउंड 9:30 एंड आई एम सुपर टायर्ड। आज मैं लिटरली बहुत थक गई हूँ, पता नहीं क्यों सुबह से बहुत थकान हो रही थी, शायद क्योंकि वीक एंड होने वाला है और वीकेंड आते आते ना मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन होने लग जाती है। सो आज पहले मैं ऑफिस से निकल के बाहर गई, मैंने आज चाय पी बाहर, इतने दिनों बाद कुल्हड़ वाली चाय, साथ में समोसा खाया, पनीर कटलेट खाया और फिर मैं आई वापस घर पे अपनी फ्रेंड से बात करते हुए, बिकॉज मैं शाम को वॉक करते हुए आती हूँ क्योंकि पूरा दिन तो मैं बैठी रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार पूरे दिन वॉक नहीं करूँगी तो क्या होगा। पहले मैं 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करती थी, अब पूरे दिन के अप्रॉक्स 6 हो पाते हैं, 5-6 हज़ार। सो ठीक है, ये भी ठीक है, एटलीस्ट 5-6,000 तो हो रहे हैं। अदरवाइज़ पूरे दिन बैठी रहूँगी तो बॉडी फिर ख़राब ही होने वाली है और वेट तो मेरा कम तो होने से रहा, तो बट एटलीस्ट बढ़े ना जितना बढ़ जाता है खाते खाते। सो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट अभी उठ के ना बहुत सारे काम करने और मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, मैं इतनी स्लीपी फील कर रही हूँ। आई लिटरली डिडंट वांट टू डू एनीथिंग बट करना पड़ेगा बिकॉज कल मैं जा रही हूँ अपने ससुराल लाइक बरेली, बिकॉज मेरी 2nd एनिवर्सरी है जिसके लिए ऑफकोर्स आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, बट मुझे लग रहा है यार आई नीड अ ब्रेक, आई लिटरली नीड अ ब्रेक, क्योंकि लाइक मुझे 1 महीना होने वाला है जॉब ज्वाइन किया और मुझे एक भी संडे ना मैं सुकून से नहीं सोई हूँ, मतलब एक संडे सोई हूँ, बट स्टिल आई एम इंट्रोवर्ट एंड आई रियली लव टू स्पेंड टाइम विथ मी। और जब मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ तो मुझे और ज़्यादा एनर्जी क्रिएटिविटी आती है, जो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। एंड आई लिटरली वॉन्ट अ 1 संडे 1 छुट्टी विथ मी, पता नहीं वो कब होगा, लेट्स सी। बट अभी मैंने 2 दिन की लीव ली है, 17 और 19। सो मैं जाने वाली हूँ अपने ससुराल, मुझे उसकी भी पैकिंग करनी है और कल आई एम गोना डू अ बिग एडवेंचर बिकॉज मैं कल रात में अकेले ट्रैवल करने वाली हूँ एंड दिस इज़ हैपन विथ मी फर्स्ट टाइम। आई एम गोना टेक अ वेरी बिग स्टेप, मतलब मेरे को थोड़ा सा सच में डर लग रहा है कि बहुत बड़ी बात है, बट लेट्स सी एंड कर लूँगी, जब हो जाएगा तब आई एम गोना ऑफ कोर्स फील सो स्ट्रॉन्ग सो ब्रेव। सो चलो कल बताती हूँ और सारी डिटेल एंड अभी स्टार्ट करती हूँ अपनी पैकिंग। आज मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है क्योंकि आज सुबह ना मैंने दाल बनाई थी, चने की दाल सूखी वाली, लाइक थोड़ा सा उसको चाट फॉर्म में, सो उससे मेरा पेट काफ़ी हैवी फील कर रहा था। अभी शाम को मैंने समोसा और चाय खा लिया तो अब तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ खाने का। सो आई एम जस्ट गोना ईट मैंगो क्योंकि और कुछ है भी नहीं मेरे पास अभी खाने के लिए, तो एक तो मैं मैंगो शेक बना लूँगी एक आम का सुबह और एक आम मैं अभी खा लूँगी बिकॉज फिर वो ख़राब हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, कल ना मेरा थोड़ा सा काफ़ी बिग डे है, ऐसा बिग डे भी नहीं है बट यस कल मेरा डेमो भी है, तो हमें हर वीक ना एक डेमो बनाना होता है। वो वीडियो जो है हमारी बैंगलोर तक जाते हैं और फिर एजुकेटर्स को चेक करते हैं, उसको रिव्यू रेटिंग करते हैं, तो मेरा कल वो भी है क्योंकि मैं सैटरडे की छुट्टी ले रही हूँ। सो मुझे कल ही वो कंप्लीट करके देना होगा, मेरी लिटरली कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो कल सुबह जाके पहले मुझे वो सारा काम करना है। मुझे पेपर बनाने थे वो मैं बना के आ चुकी हूँ, तो वो वाला काम मेरा ख़त्म हो चुका है। एंड अभी 2 दिन की छुट्टी के बाद मेरे ऊपर बहुत सारा काम आने वाला है, देयर आर लॉट्स ऑफ क्लासेस ऑन एन अकेडमी सेंटर एज वेल, सो लेट्स सी क्या होता है। वो दिन क्या दिन थे। जॉब करने के साथ साथ घर जाना एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है मेरे लिए नाउ डेज़, क्योंकि इतनी ईजिली छुट्टी नहीं मिलती। कॉलेज लाइफ थी तो जब मन करता था मुँह उठा के चली जाती थी। अब फाइनली मुझे मेरे 2 दिन की छुट्टी मिली थी फॉर द एनिवर्सरी, सो आई वेंट टू बरेली, दैट इज़ माई ससुराल। सो गाइस प्लान चेंज, कल मैंने आपको बताया था कि मैं अकेले जाने वाली हूँ बट ऐसा नहीं हो रहा है। मेरे हस्बैंड आ गए थे सुबह, सो सुबह पहले वो अपनी ड्यूटी जहाँ करते हैं लाइक शाहजहाँपुर, वहाँ से यहाँ आए दिल्ली और अभी हम रात में जा रहे हैं दिल्ली टू बरेली। सो इट्स अ वेरी बिग डे फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि आज सुबह पहले मैंने ऑफिस गई, वहाँ का सारा काम किया, फिर आज बहुत जल्दी आ गई थी मैं बोल के कि
मेरे को कुछ काम है, सो आई हैव टू गो एंड नाउ आई एम गोना गेट रेडी। लाइक ससुराल जा रही हूँ तो दिनों बाद मैंने डिफरेंट कलर पहना है, लाइक रोज़ ब्लैक ब्लैक ब्लैक, पर स्टिल ब्लैक ऐसा नहीं कहीं चला गया हो, ब्लैक मैंने अभी भी पहन रखा है। दिस लेग इज़ अभी भी ब्लैक क्योंकि इट्स क्वाइट सेफ। सो मैं वही पहन के जा रही हूँ और ये हल्का सा बिल्कुल लुजुर सा कुर्ता, क्योंकि गर्मी तो हद से ज़्यादा हो चुकी है। And I also applied after a very long time this Joss Hubsky nail polish. I really loved it. ये nail paint ना बहुत अच्छा है और ये काफ़ी टाइम तक रुकता भी है। इस टाइम मेरे nails थोड़े से बड़े हो गए थे and I just wear this सिंपल सी चांदी की रिंग, और ये मेरी engagement ring है। इसको कल 2 साल होने वाले हैं क्योंकि मेरी engagement और मेरी शादी दोनों एक ही दिन हुई थी। चलो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फटाफट से काम करते हैं। So yeah, I got ready in a very simple way. I just apply simple सा Just Hubs का lip and cheek tint, छोटी सी बिंदी और सिंदूर और 2 चूड़ियाँ, and yes, I am done and I am ready for this travel. सो फाइनली रात के 9 बजे सबसे पहले हमने मेट्रो से कौशाम्बी तक का सफ़र किया, क्योंकि दिल्ली में कार लाना इज़ अ सिरदर्द। मतलब अगर कार लेके आ गए तो डेफिनेटली तुम ट्रैफिक में फंसने ही वाले हो। तो मेरे हस्बैंड ने जो कार थी वो वहाँ कौशाम्बी पे पार्क कर दी थी। फिर हमने 1 घंटे मेट्रो का सफ़र किया। फाइनली मेट्रो खाली मिल गई थी तो आराम से बैठ के चले गए, क्योंकि पूरे दिन की बहुत थकान थी। एंड देन हमने वहाँ से सामान रखा कार में। कार से जाना काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो या बस से जा रहे हो तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगता और लोगों के साथ ऐसे सफ़र करना। तो वी जस्ट वेंट टू द कार एंड रात में मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था, मेरे को बहुत नींद आ रही थी। सो 16 जून की रात में हम ट्रैवल कर रहे थे। एट दैट टाइम वी ऑल्सो डिड छोटू सी फाइट, लाइक एनिवर्सरी की शुरुआत है हमारी छोटी सी लड़ाई के साथ हो गई थी। बट कोई बात नहीं, हस्बैंड वाइफ है, लड़ाई वड़ाई तो चलती रहती है। जिन लोगों को लगता है ना कि मेरे हस्बैंड से लड़ाई नहीं होती, मतलब बहुत सारे लोग थॉट कि ओह दे आर सो कूल कपल, वो लड़ते नहीं है, बहुत प्यार से रहते हैं। ऑफकोर्स हम भी लड़ते हैं, बस उन चीज़ों को मैं यहाँ पर शो नहीं करना चाहती हूँ। सो रात के 3:30 बजे हम लोग पहुँचे थे घर पे। मैं इतनी ज़्यादा नींद में थी, बस मेरा मन करा था कि बस बेड मिले और मैं सो जाऊँ। अगले दिन अप्रॉक्स ऐसे 8:30-9 बजे मैं उठी हूँ घर पे। उठी फिर फटाफट से रेडी हुई, और ऑफकोर्स आज रेडी होने वाला टाइम भी लग गया था, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर मैं इतना कुछ भी मेकअप नहीं करती हूँ। मेकअप तो वहाँ भी नहीं किया था, जस्ट डू माई बेसिक स्किन केयर, संग में थोड़ा सा लिप शेड वगैरह लगा लेना, चूड़ी पहनना, और थोड़ा ढंग से तैयार होके नीचे गई थी मैं। So yes guys, currently it's around 5 PM एंड अभी मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी, क्योंकि कल की मेरी थकान बिल्कुल भी नहीं उतरी है। कल पूरा दिन जो मैंने इतना काम किया है, और ये ट्रैवल करना पहली बार मेरे लिए ट्रैवल करना इतना हैक्टिक हुआ था, एंड अभी तक लिटरली मेरी वो थकान नहीं उतरी है। एंड आज मैंने मेहंदी भी लगाई है, लाइक बिकॉज ऑफ एनिवर्सरी। सो मम्मी और जो मेरी नंद है दे सेड कि चलो थोड़ी सी मतलब बहुओं वाली फीलिंग के लिए मेहंदी वगैरह लगा लो। तो शी जस्ट पुट दिस मेहंदी विच इज़ क्वाइट सिंपल। एंड अभी आज मेरी फ्रेंड भी आ रही है। इट फील्स सो ग्रेट, लाइक मतलब आई फील लाइक शी इज़ माई मायका वाली चीज़ ना, कि आपके मायके से कोई आ रहा होता है तो आपको अच्छा लगता है। सो ऑफकोर्स मैंने उसको आज सोई बोला था कि आ जा तू शाम को, एंड शी जस्ट सेड ठीक है मैं आ रही हूँ। एंड वो मेरी बचपन की दोस्त है, अप्रॉक्स हम 7th-8th से दोस्त हैं। एंड इट फील्स सो गुड, लाइक शादी के बाद जब अपने दोस्तों से मिलते हो ना, तब एक अलग ही लेवल का प्यार और अलग ही लेवल की खुशी होती है। तो यस, अभी इसमें जा रही हूँ थोड़ा देर नीचे, क्योंकि धीरे धीरे जो भी गेस्ट वगैरह हैं वो आने वाले हैं। बहुत बड़ा कुछ फंक्शन तो नहीं है, जस्ट सम रिलेटिव्स एंड अ गेट टुगेदर। सो थोड़ा बहुत काम भी करवा देती हूँ। सुबह मैंने कुछ कराया भी नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह तो मैं लेट ही उठी थी। उसके बाद फिर मैंने मेहंदी लगा ली, तो अब मैं क्या ही काम कराती। चलो लेट्स गो। सो सडनली जस्ट अ प्लान बन गया था शाम को एक गेट टुगेदर करने का। तो मम्मी ने सारे रिलेटिव्स को इनवाइट किया था, मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड्स को और मैंने अपनी फ्रेंड को। सो सारे लोग आ गए थे। आई वोर दिस रेड साड़ी जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाई थी। ये साड़ी मेरी मम्मा ने गिफ्ट करी थी, बिकॉज शी वॉन्ट्स कि मैं कुछ अच्छा पहनूँ, लाइक थोड़ा बहुओं वाला। सो आई वोर दिस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं कैसी लग रही थी, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत ही कम पहनती हूँ ऐसे रेड या टिपिकल साड़ी वगैरह। आई फील लाइक सो बिग एंड स्पेशली जब मैं रेड कलर की साड़ी पहनूँ और उसके ऊपर से अगर मैं कुछ भी गोल्ड की ज्वेलरी पहन लेती हूँ, आई फेल्ट लाइक कि जैसे मैं कोई ओ माय गॉड देवी माता लग रही हूँ, लक्ष्मी दुर्गा जैसी।
देन सब ने हमारा टीका वगैरह किया, उसके बाद वी कट द केक, स्पेंड सम टाइम विथ हिम। ऑफ कोर्स बहुत कम टाइम मिलता है जब बहुत सारे रिलेटिव आते हैं, तो जो एक्चुअल लोग होते हैं लाइक उनके साथ तो टाइम स्पेंड आप कर ही नहीं पाते, बट स्टिल आई स्पेंड सम टाइम विथ माई फ्रेंड। और ये मेरी बिंदी मतलब कंटिन्यूसली ना हिलती ही रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इतना पसीना आ रहा था मेरे को, बहुत हद लेवल की गर्मी थी उस दिन। तो जस्ट रात में सबने पार्टी की, थोड़ा बहुत हमने डांस किया। डेफिनेटली यू कैन वॉच सम वीडियोस, शॉर्ट्स में मैं ऑफ कोर्स अपलोड करूँगी, ट्राई टू अपलोड इट। उसके बाद अगले दिन हम लोग संडे को रुके थे, फिर संडे के नेक्स्ट डे मंडे को मैं वापस आ गई, क्योंकि फिर मुझे नेक्स्ट डे से ज्वाइनिंग भी करनी थी। एंड रास्ते में आई जस्ट फेल्ट सो टायर्ड, क्योंकि वैसे भी वो हफ्ता बहुत सारा काम था, और फिर 2-3 दिन तो ऑफकोर्स आप सो भी नहीं पाते ना, आप 2 दिन के लिए घर पे आओ तो आप ज़्यादा सो भी नहीं सकते। सो वी जस्ट टॉक टू ईच अदर इन कार। और मुझे ऐसे कार में ड्राइव करते हुए जब हम जाते हैं मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज हमसे ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाते हैं। फिर रास्ते में थैंकफुली बारिश हो गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई थी, तो आई जस्ट वांट कि थोड़ी बारिश हो जाए, कब से बारिश नहीं देगी ढंग की, और तो बारिश हो गई। फिर जस्ट वी कम द दिल्ली। This is all about this vlog. I hope you like this vlog, and currently I'm again super tired, क्योंकि आज मैं इस vlog को वॉइस ओवर दे रही हूँ, तब भी है फ्राइडे, सो मैं बहुत थक चुकी हूँ। मिलते हैं इन द नेक्स्ट vlog, till then bye bye, take care and don't forget to subscribe.